आज के इस वीडियो में मनुष्यता कविता का तीसरा श्लोक का भाव समझेंगे। क्षुधार्त रंत देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। उसी नर क्षितिज ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अभी हम शब्दार्थ समझेंगे। क्षुधार्त मीन्स भूख से व्याकुल। क्षुधार्त का अर्थ क्या दिया गया है? भूख से व्याकुल, यानी कि भूख से चिंतित है। रंतिदेव एक दानी राजा। तो रंतिदेव का अर्थ क्या है? एक दानी राजा, ऐसा राजा जो दानी है। करस्त हाथ में पकड़ा हुआ, परार्थ दूसरों के लिए, हस्तिजाल हड्डियों का समूह, दधीचि एक प्रसिद्ध ऋषि का नाम है, उशीनर गंधार देश का राजा, स्वमास अपने शरीर का मांस, कर्ण एक दानवीर राजा, चर्म चमड़ा यानी कि स्किन, अनित्य मिटने वाली, अनादि अमर। अभी हम भाव समझेंगे। कवि अनेक महापुरुषों के उदाहरण द्वारा परोपकार का महत्व दर्शाते हुए कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो श्लोक दिया गया है उसमें कई महापुरुषों का उदाहरण देते हुए परोपकार के महत्व को दर्शाते हुए कवि कहने लगे कि राजा रंतिदेव ने स्वयं भूख से व्याकुल होते हुए भी एक भूखे व्यक्ति को देखकर अपने हाथ में रखा भोजन का थाल उसे दान कर दिया। तो राजा रंतिदेव ने क्या किया है? स्वयं भूख से चिंतित है, लेकिन ऐसे समय में उन्होंने एक भूखे व्यक्ति को देखकर अपने हाथ में रखा भोजन का थाल उस व्यक्ति को दान कर दिया। दधीचि ऋषि ने वृत्तासुर नामक राक्षस के संहार हेतु अपनी हस्तियां दान में दे दी। तो आगे कहने लगे कवि, दधीचि ऋषि एक ऋषि का नाम है। इन्होंने क्या किया है? वृत्तासुर नामक एक राक्षस था, उसका संहार करने के लिए अपनी हस्तियां दान में दे दी। इसी प्रकार गंधार देश के राजा उशीनर ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए अपने शरीर का मांस काटकर दे दिया था। तो आगे उशीनर यानी कि गंधार देश का राजा, इन्होंने क्या किया है? एक कबूतर का प्राण बचाने के लिए उन्होंने अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया। इसी तरह दानवीर कर्ण ने भी अपने शरीर के चर्म यानी कि कुंडल और कवच का दान कर दिया था। तो यहाँ पर कर्ण का दिया गया है आगे। तो कर्ण ने क्या किया है? अपने शरीर का चर्म यानी कि कुंडल और कवच दान कर दिया था कर्ण ने। इस नाश्वर शरीर के लिए अमर आत्मा को डरना नहीं चाहिए। तो जो शरीर है वो नाशवान यानी कि नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। तो अमर आत्मा के लिए डरना नहीं चाहिए। सच्चा मानव वही है जो दूसरे मनुष्य के काम आए, अर्थात परोपकार का भाव रखे। तो सच्चा व्यक्ति वही है जो दूसरों के लिए काम आए और अपने अंदर परोपकार की भावना को रखे। धन्यवाद।